जितने भी लड़कों के प्राइवेट पार्ट पर तिल होता है, ये लड़का बड़ा प्रतिभाशाली होता है। सफेद रंग का पानी होता है जिसको दूध कहते हैं। वो दूध और प्राइमरीली कुछ भी नहीं है, पानी में घुली हुई रबड़ी होती है। पॉडकास्ट एक ऐसा टॉपिक जो आजकल इंडिया में दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, और ये जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतने अलग अलग लोगों के मुंह से अलग अलग भांग भोसड़ा बातें और ज्यादा सुनने को मिल रहा है। और इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा पॉडकास्ट दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद शायद तुम्हारा दिमाग का भी भांग भोसड़ा हो जाए। पहले तो ये कैसे पता चलेगा कि धूम्रपान नुकसान पहुंचाता है? ये बताया गया है कि एक व्यक्ति को दिन में 8 बार धूम्रपान करना चाहिए। एक व्यक्ति को दिन में 8 बार धूम्रपान करना चाहिए? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि दिन में 8 बार कम हो गया। कम से कम एक व्यक्ति को दिन में 20-25 बार तो धूम्रपान करना ही चाहिए, ताकि वो भी इस ताव की तरह हर जगह जाके ऐसे ही सस्ता नशा का असर दिखा सके। नहीं, इस ताव के ऐसे उच्च विचार सुन के तुम्हें क्या लग रहा है कि ताव का प्रोफेशन क्या हो सकता है? तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ताव खुद को हेल्थ एक्सपर्ट बोलता है, लेकिन टिप्स ऐसे दे रहा है कि हेल्थ की माँ बहन एक हो जाए। तो दिन में 8 बार धूम्रपान करेंगे और कितने उसमें से कश लगाएंगे? 9 कश लगाने हैं। नहीं लगता है पॉडकास्ट में आने से पहले ताऊ खुद 9 कश से ज्यादा फूक के आया है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। नहीं, इस ताऊ को कोई समझाओ कि इस उम्र में सोशल मीडिया पे आके ऐसी बहकी बहकी बातें ना करे, वरना आगे जाके लाठी हाथ में नहीं पिछवाड़े में लेना पड़ेगा। तरह तरह के पराठे हो गए, इडली सांभर हो गए, पास्ता पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, और अब तो हमने इंक्लूड कर दिए हैं इवन गोलगप्पे भी और मैगी भी। पेट भर के खाइए और वजन अगले ही दिन कम होता है। इसके लिए सदियों की इंतजार करने की जरूरत होती नहीं है। नहीं, ये जो लोग बोलते हैं ना कि बुढ़ापे में लोगों के दिमाग सटिया जाता है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है ताऊ, जिसका दिमाग कुछ ज्यादा ही सटिया गया है, इसलिए पॉडकास्ट में आकर कुछ भी बक रहा है। नहीं, इसे कोई समझाओ कि अगर पराठा, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच यही सब पेट भर खाने से लोगों का वजन अगले ही दिन कम होता ना, तो आजकल ज्यादातर लोग पेट के नाम पे मटका लेके नहीं घूमते। अगर आपको अल्कोहल का कंजम्पशन करना है तो नीट लीजिए उसको, बिल्कुल आनंद लेके तो देखिए। एक स्कॉच जब आप नॉट इवन ऑन द रॉक्स, जब आप नीट लेते हो तो उसका आनंद तो लेके देखिए। नहीं, ताऊ का सब बात सुन के ऐसा लग रहा है कि ताऊ को नीट पीने का कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस है, इसलिए पॉडकास्ट में आकर लोगों को नीट पीने का टिप्स दे रहा है। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसे लोगों को पॉडकास्ट में कहाँ से पकड़ के लाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को पॉडकास्ट में बुलाने की बजाय नशा मुक्ति केंद्र में भेजना चाहिए। ठीक है, करेले का लौकी का जूस तो लोगों को मार रहा है। लौकी का जूस प्योर पॉइजन है। नहीं, ताऊ के हिसाब से लौकी का जूस प्योर पॉइजन है, लेकिन दूसरी तरफ दारू नीट पीना चाहिए। नहीं, पहले मुझे डाउट था, लेकिन अब पक्का यकीन हो गया कि बढ़ती उम्र के साथ साथ ताऊ के दिमाग में कुछ तो केमिकल लोचा हो गया। नहीं, एक तो लोग आजकल वैसे ही कंफ्यूज है कि अच्छी सेहत बनाने के लिए क्या खाना चाहिए, और ऊपर से ऐसा खतरनाक ज्ञान लेके ताऊ आ गया लोगों को और कंफ्यूज करने के लिए। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि ताऊ को ज्यादा चुल एक ही चीज की कमी से मच रही है, वो है गाली, क्योंकि जब तक वो भर भर के नहीं मिलेगा शायद तब तक ताऊ नहीं रुकेगा। धरती के 100 चक्कर भी लगा लो, 1 ग्राम वजन कम नहीं होगा। आप बेड पे लेटे लेटे सोफे पे बैठे बैठे मनपसंद खाना खाते रहो, सास बहू देखते रहो, बिग बॉस देखते रहो, वजन तो कम होगा, अगले दिन कम होगा। नहीं, पॉडकास्ट में अच्छी अच्छी टॉपिक पे बातें पहले के टाइम पे होता था, लेकिन आजकल इतना ज्यादा पॉडकास्ट चैनल बन चुका है कि कोई भी कहीं से भी आके मुंह से कुछ भी हग रहा है। मतलब आजकल तुम्हें मुट्ठीबाजी करने से लेकर लड़कीबाजी करने तक किसी भी चीज पे थोड़ा सा भी ज्ञान पेलना आता हो तो तुम भी पॉडकास्ट में जा सकते हो। हाँ, बस बुलाने वाले के अंदर दिमाग ना हो तो। जिम जाने वाला कभी भी बुढ़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जवानी में टपक जाता है। नहीं, ताऊ का ऐसा खतरनाक स्टेटमेंट सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब तो देश का नंबर 1 हेल्थ एक्सपर्ट का अवार्ड ताऊ को मिल ही जाएगा। हाँ, बस उसे लेने के लिए ताऊ को इसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ताऊ जो अवार्ड डिजर्व करता है वो इसके पास ही है। पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, इतना पैसा आएगा। आपको करना क्या है, सुबह सुबह उठे, स्नान करने के बाद अपनी पर्स को खोला और 7 बार एक मंत्र है उसको 7 बार पढ़ के 7 फूंक मार देना पर्स पर, और पर्स बंद करके निकल जाना। लोगों को चूतिया बनाने के रेस में दौड़ने वाला और एक गधा। नहीं, बातें सुन रहे हो, पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, इतना पैसा आएगा, बस मंत्र पढ़ के पर्स में फूंक मारना है। नहीं, इसकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि या तो ये खुद गांडू है या ऑडियंस को गांडू समझ रहा है। और जो लोग ये सब बातें रत्ती भर भी यकीन करते हो तो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि अगर ये सब बातें 1% भी सच होता तो ये लोगों को बताने की बजाय खुद ही मंत्र पढ़ के पर्स में फूंक मारता और बड़े मजे से घूमता। रात का समय हो और आपको टॉयलेट आए, भूल कर भी वॉशरूम में मत जाना। तो क्या बिस्तर पे ही कर दूं? नहीं साला, ऐसे गांड और ज्ञान का बातें लोग लाते कहां से है? मतलब एक तो बिना सिर पैर के ज्ञान पेलेंगे और ऊपर से ऐसे ऐसे चीजों पे ज्ञान पेलेंगे कि लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि ये ज्ञान है या बकचोदी। नहीं, तुम ही सोचो कि अगर किसी को रात में टॉयलेट लगे तो कहाँ जाएगा? वॉशरूम में जाएगा ना। लेकिन इसका ऐसा ज्ञान सुन के लगता है कि रात में वॉशरूम में नहीं, किचन में जाके मुतता है। जितने भी लड़कों के प्राइवेट पार्ट पर तिल होता है, ये लड़का बड़ा प्रतिभाशाली होता है। कहा जाता है कि इस इंसान का जो वंश होता है आने वाले समय में बड़ा प्रतिभावान होता है। नहीं, इस महान ज्ञानी का ज्ञान पेलने का लॉजिक बढ़िया होता है। कभी ये बॉडी के तिल को लेके ज्ञान पेलेगा, कभी जन्म की डेट को लेके ज्ञान पेलेगा, और कभी रिलेशनशिप को लेके। मतलब इसका ज्ञान सुन के तुम्हें ऐसा लगेगा कि
कि दुनिया भर का सारा ज्ञान इसे ही प्राप्त हो गया है। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसका सब बातें कौन से लोग यकीन करते हैं, क्योंकि ये बातें सुन के हर कोई बोल देगा कि ये बकचोदी कर रहा है। आप किसी के भी मोबाइल नंबर से ये पता कर सकते हो कि वो इंसान कैसा है। नहीं, मुझे लगता था कि मोबाइल नंबर से सिर्फ कॉल किया जाता है, लेकिन यहाँ तो मोबाइल नंबर से अलग ही ट्रिक अनलॉक किया जा रहा है। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसा बिना लॉजिक का बात बोलते टाइम ये सोचता नहीं क्या? मतलब इतना कॉन्फिडेंस है तो पॉलिटिशियन भी झूठ नहीं बोल पाते, जितना कॉन्फिडेंस है सोशल मीडिया पे बकचोदी कर रहा है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनना है, एक ऐसा मंत्र आपको बता दे रहा हूँ, खूबसूरती बढ़ती आपकी चली जाएगी। ना मैनिक्योर की जरूरत, पेडिक्योर की ना जरूरत, ना फेशियल की जरूरत। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि मंत्र से और क्या क्या हो सकता है। मतलब कभी ये मंत्र से लोगों को पैसा छापने का टिप्स दे रहा है, कभी ये मंत्र से लोगों को खूबसूरत होने का टिप्स दे रहा है। नहीं, अगर मंत्र से सब कुछ हो रहा है तो अपने टारगेट ऑडियंस को कुछ ऐसा मंत्र दो कि उससे उनको थोड़ा अकल आ जाए, क्योंकि तुम्हारा ऐसा वीडियो देखने के बाद उनकी अकल घास चढ़ने चली गई। अगर आपको सच में बहुत सारा पैसा चाहिए, अमीर बनना है, तो आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो सच में आज तक किसी ने नहीं बताया है। हाँ, आज तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन ये तुमको बताएगा, क्योंकि टोट का मंत्र करके तुम्हें आमिर बनाने का ठेका ले रखा है ना। और अगर सच में ये सब टोट का मंत्र से लोग पैसा कमाते तो इसके 13 मिलियन ऑडियंस में से कोई ना कोई अंबानी को पीछे छोड़ देता। लेकिन इसको ऑडियंस तो छोड़ो, ये खुद आज तक मंत्र से पैसा नहीं कमा पाया, इसलिए तो सोशल मीडिया पे आके लोगों को गांडू बना के पैसा कमा रहा है। जन्म के महीने के हिसाब से जानो कि आप कितने बड़े गुंडे हो। जैसे कि आप जनवरी मतलब आप छोटा मोटा मोहल्ले के गुंडे हो आप, और फरवरी मतलब आप मोहल्ले के डॉन हो, और मार्च यानी आप कॉलेज या स्कूल के बहुत बड़े गुंडे हो। नहीं, तुमने इससे पहले सुना होगा कि जन्म के हिसाब से लोगों की कुंडली मिला के शादी हो रही है, जन्म के हिसाब से लोगों की फ्यूचर बताया जा रहा है, लेकिन ये तो जन्म के हिसाब से कौन कितना बड़ा गुंडा है वो बता रहा है। नहीं, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात सुन के इसे मैं ज्ञान समझूं या गेंड मस्ती, क्योंकि ये ज्ञान कम गेंड मस्ती ज्यादा लग रहा है। कि एक ऐसा आदमी हो जो मुझे एकदम ऐसे गले से लगाया और बोले यार तू चिंता मत कर, तू स्ट्रेस मत लिया कर, बस तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, तेरे को जो करना है कर, जाके तू सामने वाले का मर्डर करा आके बस मुझे बता देना कि यार मेरे से गलती से ना थोड़ा सा खून हो गया है। नहीं, ये जो मैडम इतना मजे से बोल रहा है ना कि गलती से थोड़ा खून हो गया है, तो इस मैडम को कोई समझाओ कि अगर गलती से भी कोई ये गलती करता है तो उसका लोड़ा लग जाता है। मतलब ऐसे लोग पॉडकास्ट में आके कुछ ऐसे ऐसे बात बोलेंगे जो सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है, ना कि करने में। नहीं, अगर इसको अच्छी लाइफ पार्टनर कैसा होता है उसका एग्जाम्पल देना ही था तो कुछ और ही बोल देती, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया। आपको पता है कि लड़कों को भी पीरियड्स आते हैं। ये बड़ी अजीब सी चीज है, लोगों को लगेगा ये क्या बात है, पीरियड्स लड़कों को हो ही नहीं सकता, लेकिन आते हैं। नहीं, अगर इसके हिसाब से लड़कों को पीरियड्स आता है तो वो प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, और अगर प्रेग्नेंट हो सकते हैं तो सबसे पहले कोई इसे ही पटक के प्रेग्नेंट कर दो, क्योंकि अब इसको कुछ ज्यादा ही हो रहा है। नहीं, ये तो सोशल मीडिया पे आके हर टाइम मुंह से हग ही रहा था, और अब तो सीधा लड़कों को प्रेग्नेंट बनाने के चक्कर में है। भूल कर भी किसी भिखारी को भीख मत देना। भिखारी को भीख मत देना, अब भिखारी को भीख ही दिया जाता है, ना कुछ और इसने ये बात वीडियो पे बोली वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी भिखारी के सामने बोलता तो भिखारी सीधा एक ही चीज बोलता कि भीख नहीं दोगे तो क्या कोने में जाके गाड़ दोगे। तो बस आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टाटा, बाय बाय।